ओके माय डे स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल फाइन। बेटा, इसके पिछले वाले क्लासेस में हमने देखा था कि जो पॉन्ड्स रहते हैं और लेक्स रहते हैं, वहाँ किस तरीके से एनिमल जो है अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं, किस तरीके के प्लांट किंगडम अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं ताकि वह वहाँ अच्छे से रह सके। ओके, तो इसके बारे में हमने देखा था और मैंने बोला था कि जो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट रहता है वहाँ नॉर्मली तौर पर प्लांट जो है बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि उनके जो रूट है वह सॉइल से कंटेन रहती है, जो कि न्यूट्रिशन और इम्पोर्टेंट वाटर सर्कुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में उगने वाले ट्रीज के बारे में था। तो चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कि यदि ऐसे प्लांट जो कि एक्वेटिक प्लांट्स हों तो उनके रूट जो है आर मच रिड्यूस इन साइज। क्या रहते हैं, जो उनके रूट है बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, रिड्यूस रहते हैं साइज़ों में। एंड देयर मेन फंक्शन इज होल्ड द प्लांट इन प्लेस। तो एक्चुअली इनका जो मेन फंक्शन रहता है जो कि एक्वेटिक प्लांट होते हैं वह प्लेस में रहते हैं कि कौन से प्लेस पर वह है। दिस स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स हेयर लॉन्ग। तो जो एक्वेटिक प्लांट रहते हैं या सबमर्ज प्लांट रहते हैं या फ्लोटिंग प्लांट रहते हैं, इसके बारे में हमने सब डिस्कशन पहले कर चुके हैं। और फिक्स सॉइल को चपेट कर रखने वाले प्लांट्स रहते हैं। तो इन प्लांटों में के जो स्टेम रहते हैं वह बड़े लंबे होते हैं बेटा, हॉलो एंड लाइट होते हैं। हॉलो का मतलब होता है कि बीच में पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहती है जिसमें हवा भरी रहती है ताकि वह इजीली से फ्लोट कर पाएँ, और लाइट मतलब कम वजनदार होते हैं। दिस स्टेम ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर वाइल द लीव्स एंड द फ्लावर। यहाँ बोला गया है कि जो इनके स्टेम होते हैं वह सरफेस के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, ग्रोइंग करने की कोशिश करते हैं, और इनके लीव्स और फ्लावर जो है फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं किसके, वाटर के सरफेस के ऊपर। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ एक्वेटिक प्लांट ऐसे भी हैं जो कि सबमर्ज्ड हैं। तो सबमर्ज्ड कैसे हैं वो देखते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। और तो क्या बोला गया, सबमर्ज्ड प्लांट का मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके ज़्यादातर हिस्सा, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स सच कम अंडर द वाटर, वाटर के अंदर रहते हैं ज़्यादातर प्लांट के हिस्सा, ऐसे प्लांटों के, एक्वेटिक प्लांटों के, तो वो सबमर्ज्ड प्लांट कहलाते हैं। सम ऑफ दिस प्लांट हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। तो इनके जो प्लांट रहते हैं, इनके जो लीव्स हैं वह नैरो रहते हैं और थिन रिबन लाइक रहते हैं। दिस कैन बी बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, और दिस कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर के अंदर जो है इनकी ज़्यादातर हिस्सा बेंड रहती है। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड। लेकिन कुछ सबमर्ज्ड प्लांटों में क्या है, लीव है वह डिवाइडेड रहती हैं, थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट द डैमेजिंग देम। ताकि जो वाटर है वह ईजिली क्या हो सकता है, फ्लो हो सके और उनको नुकसान भी ना हो। तो इस तरीके से इनकी हाईली डिवाइडेड लीव्स रहती हैं। फ्रॉग यूजली लिव इन द पॉन्ड्स। तो हमने अभी तक प्लांटों के बारे में देखा जो कि पॉन्ड्स और लेक सिस्टम में दिखाई देते हैं हमें, उनके बारे में हमने देखा, जो कि सबमर्ज प्लांट थे, फ्लोटिंग प्लांट थे, और तीसरा एक ऐसा प्लांट था जो कि पूरी तरीके से मिट्टी को जकड़ के रखती हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। तो फ्रॉग देखा होगा आपने, फ्रॉग यूजली लीव इन द पॉन्ड्स। जो फ्रॉग है वह ज़्यादातर पॉन्ड्स में रहते हैं। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। तो क्या वजह है कि जो फ्रॉग है वह मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर में रहते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ द वाटर रहते हैं, यानी कि लैंड वाले एरिया में रहती हैं। तो क्या उनके अंदर मैकेनिज्म चलती रहती है कि वह दोनों प्लेसों पर, दोनों हैबिटाट में अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। तो इसके हिस्से हैं बेटा वो, इसलिए इसका रीज़न ये है कि जो फ्रॉग है वह एक एम्फीबियस एनिमल है। एम्फीबियस एनिमल्स का मतलब होते हैं कि जो फ्रॉग रहते हैं उनमें 2 काइंड्स के रिस्पायरेशन के ऑर्गन्स प्रेजेंस रहते हैं। सच एस जब वो वाटर के अंदर रहते हैं तो वाटर के अंदर रहते टाइम वह स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, और जब बाहर आते हैं तो थ्रू द लंग्स सांस लेते हैं। इस तरीके से वो दोनों जगह सर्वाइव कर पाते हैं। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग बैक लेग दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड द कैचिंग देयर प्रे। तो इनके जो बैक स्ट्रॉन्ग लेग्स रहते हैं, जो फ्रॉग है उनके जो पीछे वाला पैर का हिस्सा रहता है वो बड़े लंबे लंबे रहते हैं, ताकि जो हेल्प करते हैं इनको कूदने में, जंपिंग करने में, ताकि ईजिली से अपने प्रे को पकड़ पाएँ। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। इनके जो फीट रहते हैं वह वेब्ड रहते हैं ताकि स्विम कर पाएँ वाटर पे ईजिली तरीके से। वी हैव डिस्कस ओनली ए फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट कंपेयर टू द वाइड वेराइटी दैट लिव इन द डिफरेंट हैबिटाट। हमने कुछ प्लांटों और
प्लांटों और एनिमल्स के बारे में देखा जिनके अलग अलग वेराइटीज़ थी और वह कैसे डिफरेंट अलग अलग हैबिटाट में अपने आप को सर्वाइव कर पाते थे, इसके बारे में देखा। यू हैव आल्सो नोटिस द वेरी वाइड वैरायटी ऑफ द प्लांट अराउंड यू। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपके अगल बगल बहुत सारे वेराइटीज़ के प्लांट रहते हैं। व्हेन यू प्रिपेयर्ड ए हार्बेरियम एज पार्ट ऑफ द सजेशन एक्टिविटी इन चैप्टर नंबर 7 के बेसिस पर यदि आपको कभी बनाने को प्रिपेयर्ड करने को कहा जाए, हार्बेरियम बनाने को कहा जाए, तो आप किस तरीके से बनाएंगे उसके बारे में बोला गया है और ये आपकी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ है उनमें मदद करेंगे। द काइंड्स ऑफ द वेराइटी दैट यू कुड सी इन द हार्बेरियम ऑफ लीव्स प्लांट फ्रॉम द रीजन ऑफ द अर्थ। तो आप देखेंगे कि हार्बेरियम किस तरीके से होती है, इसके बारे में हमने आज समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब सलामत रहिए, अपने आप को खुश रखिए। थैंक यू सो मच।